टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। आज है 20 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर होने वाले हैं, हम सभी करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दो एक दिन से करंट अफेयर का वीडियो आ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने सभी करंट अफेयर को कवर कर लिया है इसी वीडियो में, तो उसकी आप चिंता ना करें। अगर 2-1 दिन लेट भी होता है वीडियो, तो करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। और एक वीडियो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और रिवीजन करा रहा हूँ जीके का, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते चले जाएंगे। रिवीजन के भी वीडियो में लाता रहूँगा साथ ही साथ। आज तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कल उसका वीडियो ज़रूर आएगा रिवीजन क्लास का। तो जीके का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। जीके का वीडियो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो फर्स्ट वीडियो जाकर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको ज़रूर सहायता उससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। वो जो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, वो है अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा छूट समझौता किया है। तो वीज़ा छूट पर एक समझौता हुआ है, वो किस देश के साथ हुआ है दोस्तों? फिजी, साउथ कोरिया, अमेरिका या जापान? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजी। फिजी देश के साथ वीज़ा छूट समझौता हुआ है। तो ये समझौते याद रखना। और जैसे हम स्टैटिक जीके को कवर करते हैं, तो आज भी मैं स्टैटिक जीके को कवर करता जाऊंगा। फिजी की जो राजधानी है उसे कहते हैं सूबा। साउथ कोरिया की जो राजधानी है उसे कहते हैं सियोल। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। और जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो। तो राजधानी जितने भी देश से आते जाएंगे हम कवर करते जाएंगे उनकी राजधानी और मुद्रा को। ये जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, साउथ कोरिया की सियोल, और फिजी की राजधानी का नाम है सूबा। और हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिजी देश के साथ वीज़ा छूट समझौता हुआ है भारत और फिजी के बीच। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा किस महिला को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किस महिला को ये नियुक्त किया गया है? ललिता लक्ष्मी, किरण कुमारी, सुमन कुमारी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललिता लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय निदेशक के रूप में। और आइए हम जान लेते हैं किसके पास कौन सा मंत्रालय है वर्तमान में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय वो निर्मला सीतारमण के पास है। निर्मला सीतारमण के पास है। उसके बाद जो सूक्ष्म, ये सभी मंत्रालय इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इसके पास है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद कोयला मंत्रालय है, वो किसके पास है? तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है ये है नारायण तातू राणी। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है नारायण तातू राणी के पास है। उसके बाद जो कोयला मंत्रालय है वो प्रहलाद जोशी के पास है। प्रहलाद जोशी के पास है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, और भी देख लेते हैं हम कुछ मंत्रालयों को जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? एक मिनट। जो अधिकारिता मंत्रालय है वो किसके पास है? तो ये है वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और कानून और न्याय मंत्रालय किसके पास है? कानून, ये इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, कानून एवं न्याय मंत्रालय। कानून एवं न्याय मंत्रालय जो है वो किरण रिजिजू के पास है, किरण रिजिजू। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जो मैंने कवर करवा दिए हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय जो है किरण रिजिजू के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र के पास है। और कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय नारायण तातू राणी। और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण।
और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री कार्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं उनका नाम है ललिता लक्ष्मी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अभी हाल ही में चर्चा में रही बिरू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बिरू जनजाति ये चर्चा में रही है अभी हाल ही में, तो ये किस राज्य में निवास करती है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल। तो मैं पहले बता देता हूँ ये क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि बिरू जनजाति ने 26 साल बाद अपना वोट डाला है। ठीक है, अपना वोट डाला है। तो अभी त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं, तो 26 साल बाद पहली बार बिरू जनजाति ने अपना मतदान किया है, तो इसलिए ये बिरू जनजाति चर्चा में है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिरू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये कहती है दोस्तों त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य की ये जनजाति है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप बताइए। चेंचू जनजाति, चेंचू, उसके बाद कोचा, उसके बाद गुडावा, ये जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? और भी जनजाति से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे बोडो जनजाति, गारो, खासी, कुकी। ये महत्वपूर्ण जनजाति हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको, और ये एग्ज़ाम में आती भी हैं। और मिजो जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये चेंचू, कोचा और गुडावा जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश की जनजाति है, आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। ठीक है। और बोडो, गारी, खासी, कुकी और मिजो जनजाति है ये असम और नागालैंड दोनों में निवास करती है, नागालैंड। ठीक है। तो ये असम और नागालैंड दोनों राज्य में निवास करती है। बोडो, गारो, खासी और कुकी और मिजो जनजाति और चेंचू, कोचा, गुडावा ये आंध्र प्रदेश की जनजाति हैं। एक और जनजाति समूह हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। संथाल जनजाति बहुत पूछी जाती है, तो संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बेंगा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बेंगा। उसके बाद गोंड जनजाति, ये कहाँ पर निवास करती है? कोरबा जनजाति, ये कहाँ पर निवास करती है? उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है भील जनजाति। भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो इनका जो निवास स्थान है वो है झारखंड राज्य। ये झारखंड राज्य की जनजाति हैं। संथाल, बेंगा, गोंड और कोरवा और भील जनजाति झारखंड राज्य की हैं। उसके बाद बोडो, गारो, खासी, कुकी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बोडो, गारो, खासी के बारे में पूछता ही रहता है एग्जाम में। तो बोडो, गारो, खासी, कुकी और मिजो जनजाति असम और नागालैंड की हैं। चेंचू, कोचा और गुडावा जनजाति आंध्र प्रदेश की हैं। और बिरू जनजाति जो है वो त्रिपुरा में निवास करती हैं और ये 26 साल बाद अपना मतदान किया है, तो ये इसीलिए चर्चा में बनी हुई है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? और इसका जो उद्घाटन किया है वो पीएम मोदी द्वारा किया गया है। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? त्रिपुरा, गोवा, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, 5वां फ्रूट एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 5वां फ्रूट एक्सपो का आयोजन जो हो रहा है वो हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा राज्य में 5वां फ्रूट एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम कुछ आयोजन देख लेते हैं जो 2022 में हुए। आप बता सकते हैं। क्वाड समूह की जो बैठक हुई 2022 में, ये सब मैं 2022 के आयोजन ले रहा हूँ। क्वाड समूह की जो बैठक हुई 2022 में वो कहाँ पर हुई? नाटो शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, वो कहाँ पर हुआ? उसके बाद बिम्स्टेक सम्मेलन जो हुआ 2022 में वो कहाँ पर हुआ? ठीक है। तो क्वाड की जो बैठक हुई वो जापान में हुई। उसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन हुआ वो स्पेन में हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है 2022 के, इन्हें आप याद रखना। और बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ वो श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका ने इसका आयोजन किया।
और कुछ सम्मेलन और महत्वपूर्ण हैं 2022 के, वो हम देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ 2022 में, वो कहाँ पर हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है। COP27 जो बैठक हुई है 2022 में, वो कहाँ पर हुई है। तो G7 2022 का जो सम्मेलन हुआ वो जर्मनी में हुआ। उसके बाद और G20 2023 की G20 जो 2023 की जो अध्यक्षता मिली है, वो मिली है हमारे प्यारे भारत को। और COP27 2022 जो सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है मिस्र में। और भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। जो ब्रिक्स की बैठक हुई 2022 में, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2022 में, वो कहाँ पर हुआ। रक्षा प्रदर्शनी रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया। रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया। और GST परिषद बैठक कहाँ पर हुई। GST परिषद बैठक का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया। तो इनका राइट आंसर हो जाए जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2022 में, तो इसका जो सम्मेलन हुआ वो चीन में हुआ। रक्षा प्रदर्शनी जो कराई गई वो गुजरात में, इसका जो आयोजन हुआ वो गुजरात में हुआ। और GST परिषद की जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में आयोजित हुई, नई दिल्ली में। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। GST परिषद की बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई। रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ वो गुजरात में किया गया। ब्रिक्स 2022 का जो सम्मेलन हुआ वो चीन में हुआ। COP27 2022 की जो बैठक हुई वो मिस्र में हुई। G20 2023 की जो अध्यक्षता मिली है वो भारत इसका सम्मेलन करा रहा है। और G7 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। बिम्स्टेक 2022 में जो बैठक हुई वो श्रीलंका में हुई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ वो स्पेन में हुआ। क्वाड 2022 जो हुआ वो जापान में हुआ। और 5वां फ्रूट एक्सपो 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य सरकार की पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति निशान सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। आइए हम कुछ पुलिस के बारे में डिटेल जान लेते हैं। जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना हुई थी, पुलिस अनुसंधान और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1970 में। ठीक है, तो अगस्त 1970 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना हुई। और पहली आधुनिक मेट्रोपोलियन जो पुलिस बनाई गई थी, पहली आधुनिक मेट्रोपोलियन पुलिस जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी लंदन द्वारा। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा पुलिस। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में किस देश से 12 चीते और लाए गए हैं। तो इस 12 चीते और लाए जा रहे हैं, तो ये किस देश से लाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया, फ्रांस और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और साउथ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन। उसके बाद जो दूसरी राजधानी है वो है प्रिटोरिया।
प्रिटोरिया। और तीसरी जो राजधानी है उसका नाम है ब्लामफोंटेन। ब्लाम। और ये क्रम से केप टाउन जो है वो कार्यकारी राजधानी है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये कार्यकारी राजधानी है, कार्यकारी राजधानी है। और प्रिटोरिया है, ये है न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। और जो तीसरी जो राजधानी है ब्लामफोंटेन, ये है विधायी राजधानी, ठीक है, विधायी राजधानी। तो ये महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखना। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और उसके बाद जो ब्लामफोंटेन। और 12 चीते कहाँ से लाए जाएंगे, ये दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। आइए हम इनको भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस है। और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है उसका नाम है सियोल, इसका नाम है सियोल। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा 35वां गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, उसके बाद गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आगे चलते हैं। और ये 35वां आयोजन है इसका, गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, महिला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस भारतीय मूल की महिला को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की CEO नियुक्त किया गया है। तो मालवी मिश्रा, किरण देवी, मेघना पंडित या सुशीला भारद्वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेघना पंडित। मेघना पंडित को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 10वां क्वेश्चन होगा वो होगा अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, सलमान खान, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन या विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, आइए हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। और इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, स्थापना जो हुई थी यूनिसेफ की वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। और ये इसका जो मुख्य कारण है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसका जो मुख्यालय जो है यूनिसेफ का, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय यूनिसेफ का। और 1965 में यूनिसेफ को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया 1965 में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्ष थी, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी कैथरीन रसेल इसकी अध्यक्ष थी। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं
उनका नाम है एन वेनीमन। एन वेनीमन। क्यों नहीं चल रहा है ये यार, बहुत परेशान कर दिया आज। एन वेनीमन, ठीक है। तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनकी वो एन वेनीमन है, और जो जिस समय स्थापना हुई थी, जब इनकी इसकी अध्यक्ष थी कैथरीन रसेल, और शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था यूनिसेफ को वो 1965 में दिया गया, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई, और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। और आयुष्मान खुराना अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये 11वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में मिट्टी के लगभग 19 लाख दीप जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस शहर में 19 लाख दीप जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उज्जैन शहर या भोपाल, अनूपपुर, उसके बाद अशोकनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के जितने भी करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट वो मैंने कवर करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सभी लाइक कर दो। आइए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन हम करते चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में मिट्टी के लगभग 19 लाख दीप जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये उज्जैन शहर में। और उसके बाद अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आयुष्मान खुराना को। किस भारतीय मूल की महिला को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है मेघना पंडित। 35वां गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। और अभी हाल ही में किस देश से 12 चीते और लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा पुलिस को। 5वां फ्रूट एक्सपो 2023 का जो आयोजन हुआ है वो हरियाणा द्वारा किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जो किया जा रहा है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में रही बिरू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये बिरू जनजाति है वो त्रिपुरा की है। किस महिला को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये ललिता लक्ष्मी बनी है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा छूट समझौता किया है? तो ये फिजी देश के साथ किया है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़